गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा सभी के सभी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इनको देखो। अगर आपको ग्राफ वगैरह कुछ भी याद भी नहीं है तो थोड़ा सा बिना ग्राफ के भी मतलब आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब रेंज तो आपको पता होना ही चाहिए। देखो कैसे याद करेंगे, तरीका बताता हूँ आपको। देखिए, पहले हम डोमेन को अच्छे से याद करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स एक्स हमारे यहाँ पे नहीं लिखा है, सीधा साइन इनवर्स कोस इनवर्स सीधा लिखा है। यहाँ पे कोई ना कोई एक्स वाई थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1, 1, क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, जहाँ -1 और 1 क्या होंगे? इन पॉइंट हैं, वो इंक्लूड होंगे। या ऐसे बोल सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच में आने वाले सारे के सारे नंबर्स क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? सेम। टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? सेम। और सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? सेम। अच्छे से याद कीजिए। अब देखो, सिर्फ रेंज आपको सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स की याद कीजिए और सब अपने आप ही याद हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का रेंज आपको याद होना चाहिए और सारी की सारी रेंज अपने आप याद हो जाएगी। देखो कैसे। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल 0,5। ठीक है। दो मन ही मन अच्छे से याद कर लो। अगर मान लो आपको ग्राफ भी याद नहीं है, हो सकता है आपने लास्ट क्लास का वीडियो देखा हो या कुछ भी याद नहीं है, अगर यहाँ से भी शुरू कर रहे हैं तो भी आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ। तो टेन इनवर्स एक्स बहुत आसान है। साइन वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वो जो कि त्यों लिख दो, लेकिन यहाँ क्या आएगा? क्लोज्ड की जगह क्या आ जाएगा? ओपन। तो ओपन इंटरवल -π/2, π/2। बहुत आसान है। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा? कॉस वाली वैल्यू उठा के रख दो सेम की सेम, लेकिन वो बस क्या रखेंगे? इन पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ओपन इंटरवल 0,π। ठीक है। अरे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको याद कर लीजिए अच्छे से। और फिर टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनको देख के लिखा जा सकता है। वैसे सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स देखो कितना आसान है। देखो, सेक एक्स किस पे डिफाइन नहीं होता, ऐसे बस अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो कि सेक एक्स आप कहोगे सर मतलब π/2 पे डिफाइन नहीं होता, तो इसका मतलब, और सेक एक्स का सेक इनवर्स एक्स मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, तो सेक एक्स किसका उल्टा होता है? कोस एक्स का। तो सेक इनवर्स में जो रेंज है वो केओस इनवर्स वाली लिख दो पहले तो क्लोज्ड इंटरवल आपने क्या लिख दिया? 0,π। और सेक एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होता? x इक्वल टू π/2 पर, तो π/2 माइनस कर दिया। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स तो देखो कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है? ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है? साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स की जो रेंज निकालेंगे, कैसे निकलेगी? साइन इनवर्स की रेंज लिख दो। और मान लो कोसेक एक्स कहाँ का डिफाइन नहीं होता है, तो 0 पे डिफाइन नहीं होता है, तो उसको 0 माइनस कर दिया, x नॉट इक्वल टू 0 कर दो। बस वो जो x अगर लिखेंगे तो बहुत आसान है। तो इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको अच्छे से आना चाहिए, वरना क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। तो ये इन्वर्स दे रखे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उनको अच्छे से करते हैं। ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। इसी इन प्रॉपर्टीज़ की
हेल्प से भी हम सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो देखिए नंबर 1 क्या दे रखा है, इसके मैंने पार्ट बनाए हैं बहुत सारे। 1 के अंदर ही फर्स्ट पार्ट देखो, साइन इनवर्स 1/x को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक इनवर्स x। जहाँ x कहाँ से आ रहा है वो कोसेक इनवर्स लिखा हुआ है, इसके मतलब x सारे के सारे क्या आते हैं, डोमेन से आते हैं। कई जगह डोमेन थोड़ा सा बाउंड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे केस बनते हैं। तो जो साइड में जो कंडीशन लिखी है वो आपके 12th क्लास तक ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। जब हायर क्लास में जाते हैं तब इनसे क्वेश्चन भटके आते हैं थोड़ा सा। तो जो साइड में लिख रखा है उनको तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो सिर्फ अच्छे से याद किसको कर लो, जो ये प्रॉपर्टीज़ है डायरेक्ट याद रख लो। एक्स तो सारे के सारे ऐसे मान के चलो ऑलमोस्ट कहाँ से आते हैं, डोमेन से आते हैं। कई बार डोमेन डिवाइड होता रहता है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। तो वो आपके 12th क्लास में इतना हाई थिंकिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल ही आता है डायरेक्ट। आप तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, वो भी बहुत बड़ा काम है। ठीक है, कोसेक इनवर्स 1/x को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स x। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/x को क्या लिखा जा सकता है, सेक इनवर्स x। मतलब 1/x एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं ना, बस वो सेट कर रहा है वो। सेक इनवर्स 1/x को क्या लिखा जा सकता है, कोस इनवर्स x। यहाँ इनवर्स नहीं लगाया, आप लिख लेना इसको, कोस इनवर्स x है ये, कोस इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x को क्या लिखा जा सकता है, कोट इनवर्स x। और कोट इनवर्स 1/x को क्या लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स x। हम किसी एक को उठा के प्रूफ देख लेते हैं और आपको अच्छे से इनको याद रखना है। तो पहला केस देखते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x कैसे आता है। तो मैंने क्या लिखा, लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। तो इनवर्स है तो ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो 1/x इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या, 1/sin थीटा। तो x इज इक्वल 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। थीटा का वैल्यू वापस पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर पार्ट्स, ऐसे हम और भी कर सकते। बहुत आसान है, कुछ नहीं किया, बस सिंपल प्रोसेस को फॉलो किए। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड में देखिए फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अभी आपको एक्सरसाइज 2.1 तो इन दोनों तीनों प्रॉपर्टीज से ही हो जाएगा, बहुत आसान है। इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट नहीं करके पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से 2.1 तो हवा में उड़ेगी, तो बहुत आसान है। तो देखिए 2 का फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स कहाँ से आ रहा है, उसके डोमेन से आ रहा है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस टेन इनवर्स एक्स। ध्यान से देख लेना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसलिए उसके साथ लिखा है मैंने। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। और सिर्फ टेन, ये तीन ही होते हैं जिसमें माइनस अगर ब्रैकेट में अंदर है तो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं उनमें उनको पाई माइनस लिखना पड़ता है। तो पहले आगे वाले वो थर्ड पार्ट में मैंने लिख दिया उसको, 3 नंबर वाले में। तो अभी प्रूफ देख लेते हैं इसका कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है। तो नीचे वाले आप अगर आप ट्राई कर सकते हो, नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा ही क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वही यूज़ किया है। तो एक्स इज इक्वल टू साइन, माइनस को अंदर लेके चला गया तो माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स वापस लेफ्ट में ले आया तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू वापस पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं जिसके अंदर अगर अंदर के माइनस होता है तो बाहर माइनस आ जाता है। कौन कौन सा, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। बहुत आसान है, एक बार फिर याद करो, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। इनके ब्रैकेट में अगर माइनस में एंगल दे रखा है तो आप माइनस बाहर लेके आ सकते हैं। फिर चेक कर लेंगे उस एंगल को कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो उसको एडजस्ट कर देंगे। जैसे हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा
इन प्रॉपर्टीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब थर्ड देखिए, जिसमें ये 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आ चुके हैं, अब 3 रिमेन्स है, अब उनको भी डाल देंगे वहाँ पर। तो 3 नंबर में देखिए मैंने लिखा है कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब कोसाइन का उल्टा क्या होता है, सेकेंड। तो वो ऐसे याद रखने का तरीका है, देखो। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक जैसा तरीका है सबको प्रूव करने का, मैं एक को प्रूव कर देता हूँ, और बाकी आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, वरना रिजल्ट को याद रखिए, यहाँ पे प्रूव इतना मायने नहीं रखता है। तो लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस कोस थीटा। अब कोस किस में नेगेटिव हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, कोस पाई माइनस थीटा। तो बस वही लिखा है। तो अब वापस लेफ्ट में लगा दिया, तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई माइनस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। बस बहुत आसान है। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर माइनस एंगल लगा होता है तो उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कौन कौन से, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स माइनस बाहर की तरफ आ जाता है। और इनके अंदर जो रिमेनिंग 3 हैं कौन कौन से, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स। इसमें अगर एंगल माइनस में है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस करके लिख देंगे। बहुत आसान है, तो अच्छे से याद कीजिए। नंबर 4 देखिए, इसके भी 3 पार्ट बनाए हुए हैं। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 2। बहुत आसान है, ये रिजल्ट बहुत जगह यूज होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी में कन्वर्ट कर देता है। अब इन दोनों का सम क्यों किया, आपको पता होगा ना, आपने जब पढ़ा होगा वो प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज़ में था ना कि किस किस का हम सम कर सकते हैं। तो देखो, इनका डोमेन दोनों का सेम है, इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है, इसलिए इन दोनों का सम किया जा सकता है। सम की प्रॉपर्टीज वगैरह जो पढ़ी होगी आपने, तो उसमें बताया था मैंने। ऐसे टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम था, इसलिए इन दोनों का सम भी किया जा सकता है। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डोमेन सेम था, इसलिए इन दोनों का सम भी किया जा सकता है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टाइप हो गए जैसे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। बहुत आसान है प्रूफ, देखिए इसका। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा। अब साइन को क्या है, क्योंकि रिजल्ट कोस में भी आ रहा है, तो मैं साइन को किस में कन्वर्ट करूँगा, कोस में। और मेरे को पाई बाय 2 भी यूज करना है, तो साइन को पाई बाय 2 भी हो जाए, कोस भी कन्वर्ट हो जाए, तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो हो गया अपना काम यहाँ से। अब कोस को लेफ्ट में लिया, तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो थीटा को लेफ्ट में लिया तो ऐड हो जाएगा, थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर पार्ट्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। बहुत आसान है। जा एक्स कहाँ से आ रहा है, इनके जॉइंट डोमेन से। ठीक है, दोनों का सम हो रहा है, तो अलग अलग जो दोनों फंक्शन का जॉइंट डोमेन सेम ही है वैसे, तभी तो सम हो रहा है इनका। ठीक है, अब देखिए नंबर 5। ये जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं मैंने नीचे वाले 2 पेज में डाल रखे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने क्लास 11 में पढ़ा है, वहाँ जो सारे के सारे फॉर्मूले थे, डबल एंगल में, ट्रिपल एंगल में, जो भी थे वो, तो सारे के सारे नीचे डाल रखे हैं। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोट। सारे के सारे आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए
5 नंबर में देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब इधर लेफ्ट में नीचे माइनस अप्लाई करेंगे तो राइट में क्या आ जाएगा, प्लस। आपको फॉर्मूला याद होगा ना, ये जब एक्सपेंशन सिखाया था आपको लास्ट ईयर, तो उसमें याद करो कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता था, प्लस होता है स्टार्टिंग में, तो अंदर क्या जाता है माइनस, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, बस वही था। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को क्या लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ 1 माइनस एक्स वाई क्या है, लेस मतलब एक्स वाई लेस देन 1 है, या 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। वो आप देख लीजिए यहाँ से, ये दो रिजल्ट दे रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं बेटा इसमें, एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, मतलब बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। लेकिन आपका 12th क्लास में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, सीधा सा पूछता है डायरेक्ट। तो अभी न्यू बुक में ये रिजल्ट ऐड किया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या लिख, पाई प्लस कब हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 में, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। ऊपर वाला रिजल्ट एक्स वाई लेस देन 1 होगा और ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 वाला। और चौथा देखिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को क्या लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड को क्या लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हालांकि मैंने इसमें कोट वाले नहीं डाले, आप कोट वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब प्रूफ में देख लीजिए, मैंने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को तो थीटा माना है और साइन इनवर्स वाई को क्या मान लिया, फाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन फाई। ये वाई नहीं लिखा गया तो वो लिख लेना आप। तो अब मैं देयर फॉर साइन थीटा प्लस फाइव का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। ये भी सही करो यहाँ, कोस थीटा साइन फाई। साइन थीटा प्लस फाइव का एक्सपेंशन क्या होगा, सही लिखो इसको, साइन थीटा कोस फाइव प्लस कोस थीटा साइन फाई। तो इम्प्लाइज दैट साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा तो क्या है एक्स, कोस फाई क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस कोस थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और साइन फाई क्या है वाई, तो वाई लिख दीजिए, बस हो गया, बहुत आसान है। तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जो ब्रैकेट में बचा वो सारा का सारा, अब थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपको प्रूव करना है। इनके बीच में अगर माइनस होता तो अंदर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ऐसे ही कोस वाले भी कर सकते हैं, टेन वाले भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपको अगर 11th क्लास वाले फॉर्मूले याद है ना, तब तो इनको याद करने में वो कहते हैं सेकंडों का खेल है, कुछ है ही नहीं इनके अंदर। अगर वो याद नहीं है तो बेटा कुछ नहीं है, रफ रजिस्टर लेके बैठ जाओ, उनको अच्छे से रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे का काम है, एकदम अच्छे से याद हो जाए एक एक चीज़। ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर पार्ट्स। अब नंबर 6 देखिए, अब वही है बेटा, टेन टू थीटा वाला ही है, टेन टू थीटा को वो लिख सकते हैं ना, वही फॉर्मूला एक्सपेंशन में लिखा हुआ है इसमें, साइन कोस और टेन, इन दोनों तीनों को टेन में लिख सकते थे ना, वही लिखा है इसने। तो टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और टू टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले याद होंगे लास्ट ईयर वाले, तब तो ये भी बहुत आसान है। तो मैंने क्या लिखा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड इसका लिख लिया मैंने, क्योंकि लेफ्ट लिखूंगा तो अभी पता नहीं चलेगा मुझे, राइट हैंड बहुत आसान हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स टू एक्स का वैल्यू पुट करना है बस, तो पुट किया, तो साइन टू थीटा को ये 10 में लिखा जा सकता है ना, कि साइन टू थीटा होता है
और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही cos 2 थीटा को भी याद करो, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते थे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे tan 2 थीटा को क्या लिख सकते थे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वही है। तो बस वो उसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, राइट हैंड साइड को उठाते जाओ और बहुत आसान है ये, सेम x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है बस। तो बस हो गया, साइन इनवर्स sin 2 थीटा और इनवर्स से ये हट जाएगा तो 2 थीटा 2 tan इनवर्स x, बस ऐसे ही करना, ठीक है। अब ये जो अभी लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा, उसको थीटा कैसे लिखा है वही मैंने नीचे दिखाने की कोशिश की, बहुत आसान है। साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक, सब के सब किसके इक्वल हो जाएंगे। ऐसे मान लो कि एक दूसरे के इनवर्स टाइप हो गए एक दूसरे के, तो कट गया तो क्या बच गया, वही एंगल बच गया बस। जहाँ साइन इनवर्स थीटा, तो ये जो थीटा जो भी एक्स है वो कहाँ से आ रहा है इसे समझ के देखो, कहाँ से आएगा, इनके डोमेन से आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन से आएगा बस। तो एक को प्रूव देख लेते हैं। मैंने क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब जब एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 और 2 को ही आपस में सेट कर दिया, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की जगह वापिस एक्स पुट कर दिया, वही प्रूव करना है बस, कुछ नहीं था इसके अंदर, शुरू ही नहीं किया उससे पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है। और अब देखिए 8 नंबर में देखिए, अब इस बार उल्टा लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन से निकलेगा बस ये, ठीक है। कहाँ से निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन फंक्शन के डोमेन से। तो cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स, इंटू नहीं है मतलब cos अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इनको क्या लिखा जा सकता है, एक्स कहाँ आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन से, ठीक है। तो बहुत आसान है, देख लीजिए एक प्रूफ देखिए, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो देन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, इसको पहले को 1 और दूसरे को 2 बोल दो और इनको एक दूसरे के अप्लाई करो, तो साइन एक्स का वैल्यू पुट किया, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, तो बहुत आसान है। 1 2 लिखना भूल गया हूँ मैं, लिख दीजिएगा आप, तो बस हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो जो आज सारे के सारे फॉर्मूले जो मैंने सिखाए हैं आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सरसाइज तो यूं ही उड़ जाएगी हवा में, बहुत आसान है। तो मैं आज शुरू नहीं करूँगा, आप अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, 11th क्लास के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इनको आज अच्छे से सीख लीजिए, बहुत आसान है। और मैंने नीचे फॉर्मूले भी डाले हैं तो आप देख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दे रखे होंगे उनमें सब्स्टिट्यूशन कैसे पुट करेंगे, जो एक्सप्रेशन दे रखे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे अंडर से बाहर निकालना, क्या पुट किया जाए उनके अंदर, तो वो देखिए एक्सरसाइज 2.2 में इन्हीं का यूज होने वाला है। तो हम साथ में अभी इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोट थीटा। अभी आप इनको एक बार देख लीजिए, बस जैसे ऐसे मान के चलो कि अंडर से बाहर निकालना है, वो वाली चीज़ याद रखो आप, ठीक है। सिंपल होगा तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और बेटा याद रखना, ये अगर अच्छे से कर लोगे ना तो जो डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, तो उनके अंदर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन आएंगे ना, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं, यहीं से 2.2 के उठा के दे देगा। तो होता क्या है, पहले उनको वहाँ फ्री करना पड़ेगा, वो जो इन्वर्स के अंदर अंडरूट दे रखा होगा उसको फ्री करके सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहीं से सीख लो एक्सरसाइज 2.2 से, तो डिफरेंशिएशन में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या पुट किया जाए, आप खुद सोच के देखो ना कि अंडरूट हटाने के लिए क्या पुट कर सकते हैं। या तो मैं ए कोस थीटा पुट करूँगा या ए साइन थीटा पुट करूँगा, नॉर्मल सी बात है, ए टेन थीटा थोड़ी ना पुट करोगे, ठीक, कॉमन सेंस भी यूज़ करना है हमें, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडरूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आप कोई एक्स की जगह ए साइन थीटा थोड़ी पुट करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। तो एक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है कि ये सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं दोनों, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अंडरूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और अंडरूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, ए कोस 2 थीटा,
ठीक है। और अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडरूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर कोस टू थीटा। देखो एक बार देखते जाओ आप, एक बार थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं कहता कि आप रट्टा मारो, आप सिर्फ एक बार देख लो कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। अब जब अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कोस टू थीटा का बेनिफिट क्या होता है कि +1 और -1 वाले दोनों फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा अंडरूट को, और फिर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अंडरूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और अंडरूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या पुट किया जा सकता है, एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह ए कॉस स्क्वायर थीटा। अंडरूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और अंडरूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या, एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट स्क्वायर थीटा। बस बहुत आसान है। ठीक है, अब ये दो चार बातें आप अच्छे से देख लेना। इतना ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू होता है साइन एक्स की पावर -1। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप समझ सकते हैं ना। साइन इनवर्स एक्स क्या साइन एक्स के इनवर्स के इक्वल थोड़ी होगा। ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ें इसमें थोड़ा सा लिखा, आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब जो नीचे फॉर्मूले हैं वो आप सब कुछ जानते हैं। अभी तक जो स्टार्टिंग वाले जो 2 फॉर्मूले दे रखे हैं वो आपने 10th क्लास में सीखे हैं अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एडिशन सब्ट्रैक्शन, सारे के सारे फॉर्मूले आपने कहाँ से सीखे हैं, क्लास 11 से। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं नीचे वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो साइन ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी को क्या रिजल्ट आएगा इसका, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इनको कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया था यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वो जैसे ही सेट करोगे तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। किसी को रिजल्ट याद नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं है, आप एक बार नॉर्मल देख लो, सब कुछ हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो रिजल्ट क्या होता है इसका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ओके। कोट ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में लिखना होता है पहले यहाँ, कोट बी प्लस कोट ए, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, कोट बी कोट ए माइनस 1। और कोट ये 10 वाला थोड़ा सा है ना, इसमें मिस है, सही कर लेना इसको। और कोट ए माइनस बी को क्या लिखा है, डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे। डिनोमिनेटर में कोट बी माइनस कोट ए अपॉन न्यूमरेटर में कोट बी कोट ए प्लस 1। मल्टीपल एंगल वाले 2a 3a वाले सारे आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। साइन 2a को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन ए कोस ए। तो साइन ए ऑटोमेटिक क्या हो जाए, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कोस 2a को क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस 2a वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत यूज होगा आपका। और साइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कोस में क्या होगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब मैंने बताया था ना कि साइन कोस और टेन तीनों को 10 में लिखा जा सकता है, वही यूज़ किया जो अभी रिजल्ट अपने इन्वर्स में पढ़ा था। अभी पढ़ के आए थे हमने, कौन सा था उसमें बताया था ना आपको, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी कुछ समथिंग होता है, कोस इनवर्स एक्स समथिंग भी होता है, और tan इनवर्स वो भी समथिंग होता है। वो अच्छे से आप देख लेना, वो यहीं से आता है। साइन 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और 2 tan 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो साइन 3a क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और कोस 3a क्या होता है, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। tan 3a इज इक्वल टू क्या, 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब सम और डिफरेंस इंटू प्रोडक्ट वो भी आपको बता रखा है, फिर भी देख लीजिए एक बार। साइन सी प्लस साइन डी को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये सब याद होना चाहिए आपको।
साइन डी क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कोस सी प्लस कोस डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। कोस सी माइनस कोस डी क्या होगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। या ऐसे भी लिखते हैं कुछ टीचर की 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी क्या होता है, 2 कोस ए कोस बी। और कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, तो 2 साइन ए साइन बी। अब ये बहुत सारी बातें हैं, नॉर्मल आपको सब कुछ आता है, ये जनरल सॉल्यूशन वगैरह आपको याद होंगे सारे के सारे। वही है, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। सारी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 30, 45, 60, 90, ये 10 क्लास में आप सीख चुके हो, नॉर्मल है, ठीक है। ये लास्ट के 2-3 पेज है, ये बस प्रीवियस क्लासेस का नॉलेज था वो डाला गया यहाँ पर, बस, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं पूछूं आपको कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो आप समझ जाना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 2 पाई माइनस मतलब चौथे क्वाड्रेंट की। तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, साइन की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम कल से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। कल 2.1 ख़त्म हो जाएगी, बहुत आसान है, और 2.2 स्टार्ट हो जाएगी। और ये 3 दिन 4 दिन में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से बेटा फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए। अभी मैं आज कुछ नहीं करा रहा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने फॉर्मूले याद नहीं हो, तो वो फॉर्मूले भी याद कर रहे होंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, टाइम का अच्छे से यूज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।